वाले लोग कहते हैं अंधविश्वास है, टीवी चैनल वाले मानते नहीं, नास्तिक मानते नहीं, वो कहते हैं तुक्का है, ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात। और टीवी चैनलों पर जितनी डिबेटें मैंने की हैं, और मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मिला कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले टीवी चैनल पर शुरुआत करने का श्रेय आस्था टीवी के माध्यम से मुझे जाता, जिसमें मुझे सिखाने की शुरुआत। और उस समय हमारे साथ में सिमानी बहन भी आती थी, तो वो टीवी चैनल पर उन्होंने भी शुरुआत की थी तभी जब उस समय शुरुआत हुआ। तो मैं सबसे ज्यादा हमारे इस आश्रम की सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ये जो शरीर है ना हमारा, ये एक बाहरी रूप है और इसके अंदर एक अंतर जगत है। दोनों को समझने की जरूरत है, तो आप बहुत परफेक्ट ज्योतिष कर सकते हो। और जब तक आपको अंतरिक्ष की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको खगोल शास्त्र की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इस बॉडी की प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं हुई, अंतरिक्ष में क्या घटना घटित हो रही है, वहां जो घटना घटित होगी वो घटना यहां घटित होगी। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है। वेद का वाक्य है, यत् खंडे तत् ब्रह्मांड है। अभी मैं वैज्ञानिकों के सामने बड़े तर्क रखता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिखाओ ज्योतिष कैसे काम करती है। मैं कहता तुम मुझे दिखाओ ये मोबाइल कैसे काम कर रहा है। कोई दिखा सकता है मोबाइल कैसे काम कर रहा है? ये जुड़ा हुआ है ना किसी रेस से, रेस दिखाई दे रही है आपको किसी को, लेकिन घंटी बजेगी, एसएमएस आएगा, इंटरनेट भी इसका काम करेगा। इसका मतलब ये रहा कि इसके अंदर एक अंतर जगत भी है, इसके अंदर प्रोसेसर है, इसके अंदर बाकी चीजें हैं, वो किसी एक रेंज के साथ जुड़ी हुई हैं और वो रेंज इसको एक्टिवेट करती है। इसलिए हमारे यहां कहा है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। हम सब ग्रहों के अधीन है। हमारा जो यहाँ ब्रह्मरंध्र है, यहां पर एक बॉल होती है और ये 9 की 9 ग्रह यहाँ अटैच होते हैं। जैसे ही कोई ग्रह हमारी बॉडी से दूर जाता है या हमारी बॉडी के नजदीक आता है, तो उसकी कैलकुलेशन ज्योतिषी के पास होती है, लेकिन वो दिखाई तो देती नहीं है। अभी अमावस्या आएगी, अब अमावस्या की रेत हमें थोड़ी दिखाई देगी, अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही ज्वार भाटा आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा आती है, हमारे शरीर के अंदर पानी ऊपर नीचे होना शुरू होता है, फ्लक्चुएशन होनी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन कलेश होना शुरू हो जाता है। हम हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। ज्योतिषियों ने इस बात को समझा। इसका मतलब 2 प्रकार का विज्ञान है, एक विज्ञान है परा और एक है अपरा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब अपरा में आता है। परा में जो अंदर है नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो है अंदर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मैं कैसे पानी पीता हूं, जा कहां रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। कैसे खून बन रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। कैसे मैं सोच रहा हूं, कहां से ये शब्द आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस ज्योतिष के ऊपर बोल रहा हूं, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन बोल रहा हूं। ऊपर से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वो नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज्योतिषी को पता होता है इस समय कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ। एक क्रिकेटर है, विराट कोहली की बात कर लो, रोहित शर्मा की बात कर लो, जिस दिन उनका नेटवर्क बढ़िया जुड़ता है ना, उस दिन हम बोलते हैं चौके छक्के मारेगा पूरे, और फुल फॉर्म में होता है। और जिस दिन उनका चंद्रमा डिप्रेशन में होता है, उनका नेटवर्क स्लो होता है, हम बोल देते हैं 0 आउट होगा या 2-4-10 रन बना के आउट हो जाएगा, ये ढंग से कैद नहीं खेल सकता। तो ज्योतिष जो है, इसके अंदर 2 सबसे बड़े प्लेनेट होते हैं, चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, वो दिखता नहीं है मन कहां है, लेकिन उसको प्रभावित करता है। और मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी हमारी मैडम चली गई है, अगर वो होती तो शायद मैंने इसलिए कहा रुक जाओ आप। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है चंद्रमा। जब चंद्रमा खराब होता है तो हमारा बोलने का तरीका घबरा जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे। हमारा सोचने की क्षमता, सामने से कोई बोल रहा है, हम
अनकॉन्शियसनेस में होते हैं, हमारा स्वाद डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी नींद खराब हो जाती है, हम परेशान होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आने शुरू हो जाती है। इसका मतलब चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा मनसो जातः, और सूर्य हमारी प्राण शक्ति को, सूर्य हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। और आत्मा 5 प्राणों को चलाती है। शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पांचों जो प्राण होते हैं इनको आत्मा चलाती है। आत्मा डिस्कनेक्ट, पांचों प्राण डिस्कनेक्ट, और पांचों डिस्कनेक्ट तो हम जहां हैं वहीं पे जाकर के डिस्कनेक्ट होकर के चले जाते। ज्योतिष में हमारे ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को समझा कि जो ये सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं ये हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे सूर्य कमजोर होता है, सूर्य ग्रहण आता है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, यानी जो हार्ट है ये सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से कनेक्ट है। और जब इसके ऊपर से राहु निकल के जाएगा तो हार्ट को जो रोशनी आ रही है, हार्ट को जो किरणें आ रही है, वो हार्ट फेल हो जाता है। मन चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, जब वहां से कोई राहु या केतु निकल करके जाता है तो वो वाइब्रेशंस करना शुरू कर देता है, टेंशन करना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई नेताओं को, कई गायकों को, कई वक्ताओं को ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर रहे होते, तो हम समझ जाते चंद्रमा कमजोर है। क्या है? क्योंकि वो घबरा रहा है, वो टेंशन में लेके चल रहा है। इसका मतलब 2 प्लैनेट हमारे इस शरीर के 5 इंद्रियों को चंद्रमा बनाता है, मन को चंद्रमा बनाता है, मन में विचार जो आते हैं वो चंद्रमा के द्वारा आते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव जो हम सोचते हैं वो चंद्रमा के माध्यम से आते हैं। उसकी किरणें हमारे साथ अटैच होती हैं। जिस समय बच्चा पैदा करते हैं हम कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं क्या ऑपरेशन कराना है, आप बताइए, तो उस समय हम कोशिश करते हैं चंद्रमा की कलाएं मजबूत हों। जिसकी चंद्रमा की कलाएं मजबूत होंगे बड़ा दिल का बड़ा मजबूत बच्चा होता है। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य हमारी आंखों की रोशनी देता है, हमारे हार्ट को चलाता है, हमारे पेट को चलाता है, और हमारी हड्डियां, शरीर के अंदर पूरा ढांचा। गर्भ के अंदर जिसका सूर्य कमजोर हो गया या सूर्य कमजोर स्थिति में चलेगा गर्भवती महिला के, तो उसी समय हम लिख देते हैं कि इस गर्भवती महिला के जो बच्चा पैदा होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा, वो पांडु हो सकता है, वो धृतराष्ट्र हो सकता है, उसकी आंखें खराब होंगी, उसको चश्मा लगेगा। जितने लोगों को चश्मा लगा होता है ना, उसका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनका सूर्य खराब होता है। जिनके पेट में तकलीफ रहती है, थोड़ी सी भी इधर से उधर इंटेस्टाइन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पेट में गड़बड़ होती है, सूर्य खराब होता है। और जो हड्डियां इतनी कमजोर रहती है, सूर्य खराब होता है। इसलिए ये 2 ग्रह बहुत प्रोमिनेंट है। और शरीर के अंदर ओज और ताकत, वीर जवानों, ऐसे ऐसे हाथ जब चलता है वो मंगल की वजह से, यानी जितना मंगल पावरफुल होगा आदमी उतना ही उसकी विल पावर ज्यादा होती है, उसका ब्लड बहुत मजबूत होता है, उसको ब्लड कैंसर कभी हो नहीं सकता। और जिसका अगर मंगल कमजोर हो जाएगा तो उसके ब्लड में रेड सेल्स कमजोर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार हो जाता है। हमारी जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी, ये इस चमड़ी को बुध बनाता है, बुध ग्रह। जब बच्चा मजबूत हो, जिस समय बच्चा पैदा हो उस समय अगर बुध मजबूत है तो आदमी 70-75 साल की उम्र में भी उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट बनी रहती है। अब मैं नाम ले दूं तो बोलेंगे कि नाम ले दिए जैसे हेमा मालिनी की, लालू प्रसाद यादव बोल देता था ना कभी कभी। तो कई लोगों की, आदमियों की भी स्किन बुढ़ापे तक यंग बनी रहती है। और जो मैं बोल रहा हूं, ये जो वे ऑफ टॉकिंग, ये जो जबान है मेरी, और ये कहीं से शब्द लेकर के आ रही है, इसका मतलब मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ हूं ब्रह्मांड में इस समय, और ब्रह्मांड के अंदर जो शब्द कोश है उनको ला करके और मेरी जबान के माध्यम से आपके सामने जो प्रसारण हो रहा है वो बुद्ध की वजह से। जिस व्यक्ति का बुद्ध मजबूत होगा बहुत ही शानदार वक्ता होता है, उसकी मेमोरी लाजवाब होती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग लाजवाब होता है, और वो उसका आईक्यू लेवल भी इतना जबरदस्त होता है। जब टीवी पे डिबेट करता है ना तो तुरंत उसकी सारी फाइलें खुली होती हैं, वो तुरंत वो अपना
कौन है अपना जी सुधांशु जी महाराज की तरह, नहीं सुधांशु महाराज नहीं है, वो सुधांशु जी की तरह है। उनकी तरह फटाफट यानी बोलना शुरू कर देते। अब बात आई बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। मुझे यहाँ कितनी देर बोलना है, कहीं बोर तो नहीं हो रहे? नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पहले बोर हो गए थे लोग। ताली बजा देंगे तो लोगों ने ताली बजा दी। तो ज्ञान का मतलब क्या, आदमी को ये देखना है कि मेरी बातों में इंटरेस्ट है या नहीं है, या मैं बात को खींचे जा रहा हूँ, मुझे बोलने से मतलब है, मुझे ये दिखाना है मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये उचित नहीं है। बृहस्पति ये कहेगा कि मेरी बात खत्म हो गई और बात को खत्म करो, जय श्री राम हो। बृहस्पति आपको ये कहेगा कॉमन सेंस कितना है। बृहस्पति आपको ये बताएगा कि आपकी टेबल के ऊपर पूरे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं और आपने सोचा ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। बृहस्पति बोलेगा नहीं, ये सभ्यता के खिलाफ है, ये दो चीज उठाओ। आपने सोचा कि मुझे तो अपनी बॉडी बनानी है, वेट कम करना है, आप जम गए, आपने जा करके पूरा की पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। बृहस्पति बोलेगा शरीर खराब हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा, बुखार आ जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपने बृहस्पति की बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाओगे। तो बृहस्पति हमें ज्ञान देता है। अब जिसका बृहस्पति गर्भ के समय पर बहुत सुंदर हो, वो तो विदुर और चाणक्य पैदा होते हैं। अभी अब देखिए अक्टूबर में 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च होंगे। इस समय जो आप कंसीव कर लेंगे ना, इस समय जो कंसीव महिलाएं करेंगी, उनका बच्चा 18 अक्टूबर के बाद जो पैदा होगा, उसका दिमाग विदुर जैसा हो, उसका दिमाग चाणक्य जैसा हो। क्योंकि गर्भ के अंदर जो किरणें आएंगी, वो किरणें उच्च के बृहस्पति की आएंगी। गर्भ के अंदर उस बच्चे को इतना ज्ञान हो जाएगा जैसे कि अभिमन्यु को हो गया। गर्भ में अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना हो गया। अब आता है हमारा शुक्रदेव। ये शुक्राचार्य हैं, ये गृहस्थी के कारक हैं, ये खान पान, नाचना गाना, इन सब चीजों के कारक होते हैं। यानी संगीत का कारक, खूबसूरती का कारक, बच्चे पैदा करने का कारक, ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर, चेहरे की जो खूबसूरती होती है वो शुक्र के पास है। और साथ में हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं, वो शुक्र के पास होते हैं। अगर शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, और शुक्र बहुत कमजोर हुआ तो वो इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाता है। इसलिए बैलेंस शुक्र अच्छा होता है, जिससे कि आदमी का जीवन, बच्चे भी पैदा हों और बच्चे अच्छे भी पैदा हों। शनि, हमारे शरीर के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है ना, ये शनि के पास है। नसों में खून को आगे पीछे करना, सप्लाई को आगे पीछे करना, ये शनि के पास है। ये जॉइंट पेन, हमारे जितने भी जॉइंट हैं, ये सारे सब शनि के पास हैं। आर्थराइटिस शनि के पास है, ब्लड कैंसर शनि के पास है, शुगर शनि के पास है, आपका अस्थमा शनि के पास है, बीपी शनि के पास है। अब जिसका शनि खराब हुआ तो उसको इनमें से कोई एक बीमारी आई, वो कहने के या तो आर्थराइटिस का शिकार हो जाएगा। अगर शनि पावरफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो आप 80 वर्ष 85 वर्ष की उम्र में भी दौड़ सकते हो, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इतना प्यारा बना दिया शनि ने कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब चीजों को बताएगा ज्योतिषी। क्या बताएगा? ज्योतिषी को पता होता है कि इस समय कंसीव करिए और 9 महीने 9 दिन के बाद ये पीरियड आ रहा है, उस समय इस कुंडली के अंदर बच्चा आप लेके आइए। आप चाहें तो बच्चा धीरू अंबानी जैसा, मुकेश अंबानी जैसा, बिल गेट्स जैसा, एलन मस्क जैसा, धर्मेंद्र जैसा, अभी तो मनोज कुमार जी तो नहीं रहे, मनोज कुमार जी जैसा, और लता मंगेशकर जैसी गायक या क्रिकेट स्टार बना सकते हो। क्योंकि ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों की जितनी पावर आपके उस समय गर्भ पर आ जाएगी, उतना ही अच्छे से सिकाई हो जाएगी उस पार्ट्स की, और उस पार्ट्स की सिकाई होने से वो बच्चा उतना ही पावरफुल हो जाता है। अब आप बोलोगे राहुल जी इसका प्रूफ दो,
आपने बात तो बड़ी बड़ी बोल दी, प्रूफ तो दो। प्रूफ ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय पर दुर्योधन का सब कुछ बर्बाद हो गया था और दुर्योधन को कहा कि तू, गांधारी ने कहा कि तू मेरे पास एक अस्त्र है कि तू नग्न होकर के आ जा, मेरी आंखों से जो दिव्य दृष्टि निकलेगी पूरे शरीर को तेरे को वज्र का बना देगी और फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। दिव्य दृष्टि। वो चला गया, कृष्ण भगवान योगी थे, उन्होंने देख लिया कि जाएगा ये वज्र का बन जाएगा, फिर इसको मारना बड़ा मुश्किल होगा, और उन्होंने जाके बोल दिया कि इतना बड़ा जाकर के नग्न अवस्था में जाएगा, तो उसने वहां पर केले के पत्ते लगा दिए और वहीं से कमजोर हो गया और वहीं से भीम ने उसको मार दिया। हमारे शरीर के अंदर जितनी पावर इनकी आती है, मुर्गी का अंडा देखा होगा, मुर्गी अगर उसको हीट देगी, अच्छे से हीट देगी, तो उसके अंदर चूजा बड़ा पावरफुल होगा, और अगर मुर्गी उसको हीट नहीं देगी, कभी देगी कभी नहीं देगी, तो वो बच्चा ढंग से वो जिंदा रह नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ वेदों के अंदर और आयुर्वेद के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, सिर्फ इतना बोलूंगा, आयुर्वेद का जानकार बहुत बड़ा था रावण ने ग्रह, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था और आयुर्वेदाचार्य था कि ज्योतिष का आयुर्वेद का चोली दामन का साथ है। ज्योतिष आपको बताती है ये बीमारी आने वाली है, इस ग्रह की वजह से आएगी, और आयुर्वेदाचार्य उसी नक्षत्र में उसी जगह वो जड़ी बूटी तोड़ करके सुबह दोपहर शाम, सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद में, रात को कब खिलानी है उसी टाइम पे खिलाएगा, आप ठीक हो जाओ। बहुत जबरदस्त विज्ञान है। तो रावण ने ये कहा था कि मैं ऐसा बच्चा पैदा करूंगा जो अमर हो जाए, तो उन्होंने मंडोदरी को 9 महीने तक छत पर सुला के महलों के ऊपर चंद्रमा की रोशनी को नाभि चक्र के ऊपर दिया, यहाँ पर। तो इतना शरीर पावरफुल हो गया था, उन्होंने कहा ये इंद्रजीत बनेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान बहुत गहरा है।